बारिश ने देश के कई हिस्सों में लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, जिसकी सबसे खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद उफनते नाले में एक बाइक सवार बहने लगा। नाले का पानी एक पुल के ऊपर से बह रहा था, तभी वहां से एक बाइक सवार ने निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि खुद को संभाल नहीं सका और तेज बहाव में बहने लगा। ऐसे हालात में जरा सी चूक से शख्स की जान जा सकती थी, हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। तो तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव इतना तेज, किसी बहाव के बीच से दरअसल ये शख्स अपनी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि संतुलन नहीं बन पाया और उसके बाद पानी के बहाव के साथ ही ये बाइक सवार बहता हुआ नजर आया। हालांकि गनीमत ये थी कि लोग वहां पर खड़े थे, जिन्होंने वक्त रहते ही उसे वहां पर रोकने की कोशिश की। वो खुद को उस वक्त संभाल नहीं पाया। तेज बहाव में आप देखिए किस तरीके से बहने लगा। ऐसे हालात में जरा सी चूक से शख्स की जान जा सकती थी। हालांकि वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने उससे बचा लिया। इससे पहले जब वो इस पानी के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था तो लोगों ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि पानी का बहाव तेज है, ऐसे में संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन इस शख्स ने उन सबकी बात नहीं मानी थी। वहीं रामनगर में NH 309 पर भारी बारिश के बाद पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि 2 घंटे तक आवाजाही रुक गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से ही रास्ता पार कर पा रही थी। तो ये तस्वीर आप उत्तराखंड की देख रहे हैं, जहां पर देखिए पानी का बहाव इतना तेज है। हालांकि इसी के बीच से लोग अपनी गाड़ी को लेकर गुजरते नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें जहां एक शख्स जो है वो बाल बचा, क्योंकि बाइक सवार था, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर भी हादसे का खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि पानी के इस तेज बहाव के बीच से लोग अपनी गाड़ी को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। NH 309 पर भारी बारिश के बाद पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सुसवा नदी उफान पर है। पहाड़ों से नदी में आए सैलाब की वजह से वहां जानवर भी फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि जानवरों का उससे निकलना मुश्किल हो गया। बेबस जानवर पानी के सैलाब में खड़े नजर आए हैं। तो ये जानवर आप देख रहे हैं पानी के बीच में ये फंसे हुए हैं। बहाव इतना तेज है जिसमें इनके बह जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। बीच एक कह सकते हैं टापू सा आपको महसूस हो रहा होगा और एक जगह पर ये गाय जो है वो फंसी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये जो नदी है ये उफान पर है, उसका पानी आप देखिए कितनी तेज ये पानी का बहाव है, और ऐसे में अगर कोई भी जानवर इसकी चपेट में आता है तो निश्चित तौर पर वो पानी के तेज बहाव के साथ बह जाएगा। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद अब काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल वहां बादल फटने की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत रही कि बादल फटने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आए थे, जिससे उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इलाके की सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। फिर प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में लग गई। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। बताया गया 7 मकान मलबे में तब्दील हो गए। इलाके की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। गनीमत रही बादल फटने की आवाज सुनकर लोग घरों में से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि इलाके की सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। फिर प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में लग गई। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बताया गया कि बारिश में वहां अस्थायी पुल नदी में बह गया, जिसके बाद लोग बाज बल्लियों के सहारे नदी पार करते दिखाई दिए। बल्लियां भी कमजोर दिखाई दे रही थी, जो कभी भी किसी हादसे का दावत दे सकती थी, लेकिन लोग 10 दिनों से इसी रास्ते को आने जाने का जरिया बनाए हुए हैं। और ये कितना खतरनाक है आप अंदाजा लगा सकते हैं। नीचे पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज ये पानी का बहाव, और ऐसे में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बल्लियों के सहारे दरअसल अब नदी को पार करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जरा सी चूक या छोटी सी लापरवाही इनकी जान को खतरे में डाल सकता है। इस बात का आभास भी शायद इन्हें नहीं है।
बल्लियों के सहारे नदी को पार करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। आने जाने के लिए इसी तरीके से इन बल्लियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये बल्लियां भी आप देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, जो कभी भी किसी हादसे को दावत दे सकती हैं, लेकिन लोग 10 दिनों से इसी रास्ते को आने जाने का जरिया बनाए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। पहाड़ खिसकने की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिससे सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए। आलम यह हो रहे हैं कि गाड़ी तो दूर, लोगों के लिए पैदल भी सड़क पार करना मुश्किल हो गया है। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से मलबा गिरने से बंद सड़कों को पार करते दिखे। वहीं केरल में लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। 2 दिन पहले इडुक्की में जमीन खिसकने से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 43 पहुंच गया। इस बीच केरल के अलुप्पा में भी बाढ़ के हालात बनते दिख रहे हैं, जहां के शहर से लेकर आसपास के गांव तक पानी भर चुका है। शहर की सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में लोगों का चलना दूभर हो चुका है। सड़क पर जलभराव की वजह से बीच सड़क गाड़ियां खराब होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन सड़क पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नदियों में चलने वाली नाव सड़क पर राहत गांव में जुटी हुई है। शहर के साथ अलपुझा के गांव का हाल और भी बेहाल है, जहां निचले इलाके के सभी घर पानी में समा चुके हैं। वहीं भारी बारिश के बीच केरल के पाटनमिट्टा में पंबा नदी बांध जो है वो पानी छोड़े जाने से पंबा नदी का जलस्तर बढ़ गया। उफान पर बहती नदी की वजह से यहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया। आशंका जताई जा रही है अगर ऐसे ही पानी का खतरा बढ़ता रहा तो नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। केरल में नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। पंबा बांध से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से भी अब निचले इलाकों पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पंबा नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ चुका है। उफान पर बहती नदी की वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। आशंका जताई जा रही है अगर ऐसे ही पानी का स्तर बढ़ा तो नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल तक पहुँच सकता है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। केरल के एर्नाकुलम में भारी बारिश की वजह से शहर में भी समंदर जैसा नजारा दिखाई देने लगा है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर चुका है कि लोग नाव के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं। तो केरल के एर्नाकुलम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर अब नाव उतर चुकी है। आलम यह है कि यहां पर अब नाव की माध्यम से ही एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, लेकिन पानी का बहाव कई जगहों पर बहुत तेज, जिसकी वजह से पुल और सड़क भी टूट गए और संपर्क भी गांवों का एक दूसरे से कट चुका है। पानी का स्तर भी बढ़ रहा है, जो बेहद खतरनाक होता जा रहा है। वहीं दरभंगा के एक इलाके में बाढ़ का पानी 15 दिनों से भरा है। लोग घरों में ही पानी के बीच गुजर बसर करने को मजबूर हैं। घर के आंगन में घुटने तक पानी भरा है, कमरों में पानी भरा है। घर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। करीब करीब इलाके के बाकी घरों का भी ऐसा ही हाल है। आने जाने के लिए मोहल्लों में नाव चल रही है। लोगों को खाने पीने का सामान लेने जाना हो या स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना हो, उसके लिए उन्हें नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो 2 तस्वीरें घरों में किस तरीके से पानी भर चुका है, आप स्थिति देखकर भाप सकते हैं कि इसी के बीच लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं मोहल्लों में अब नाव चल रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है तो नाव का सहारा आपको लेना पड़ेगा, और यही सहारा लोग लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो घरों में एक तरफ पानी है, राशन घरों में रखा हुआ खराब हो चुका है या तो पानी के साथ बह चुका है, और ऐसे में संपर्क भी और गांवों का टूट चुका है। कोई दुकान खुली नहीं है, जिसकी वजह से सामान जो खत्म हुआ है वो भी इन तक नहीं पहुंच पा रहा। सुविधा क्या है वो देखिए यहाँ कमरे में पानी है, इसमें बेडरूम में पानी है, ये बाथरूम में पानी है, इधर पूरा मेरा हॉल वगैरह सारा जो है पानी है, बाथरूम वगैरह का दिक्कत है। सुविधा नाम की कोई अच्छी नहीं है यहाँ, ये परेशानी हम लोग को झेल रहा है।
सभी करते हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं। उनको भी जब काम पड़ता है तब आते हैं अपना, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। यहाँ के पार्षद मरे हुए हैं। बाकी यही है, सब आदमी जो है तो कब खाते हैं कब पीते हैं इसका भी कोई ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से बिहार भी बाढ़ से जूझ रहा है। यहाँ लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना जरूरी हो गया, जिसके लिए बोट एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बोट एम्बुलेंस की शुरुआत की और इस बोट एम्बुलेंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर फर्स्ट एड की सुविधा मौजूद है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष व्यवस्था की है। जो लोग बांध पे रह रहे हैं उनके लिए बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं। हम उस समय हैं बोट एम्बुलेंस पर ही, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बोट एम्बुलेंस चलंत चिकित्सा दल, साथ में जो डॉक्टर हैं इस टीम में और नर्स हैं, एएनएम है, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि एम्बुलेंस ले करके ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और जो फर्स्ट एड की जो दवाई होती है वो इस बोट एम्बुलेंस पर रखा हुआ है। एक तरह से जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहाँ पे ये एम्बुलेंस पहुँचती है। टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो बाढ़ पीड़ित फ़ोन यहाँ पे करते हैं उसके बाद ये टीम वहाँ पहुँचती है। वहीं मुजफ्फरपुर के एक इलाके में लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ का पानी अभी वहां से नहीं निकल सका है। 1 महीने से इलाके में 5 फीट तक पानी भरा है। बताया गया कि कई लोग तो पानी को निकालने की खुद ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके मकानों में वो पानी घुसता जा रहा है। पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों के सामने परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन से भी ये लोग बेहद नाराज। तो लोगों के घरों में पानी भर चुका है। 1 महीने से लोग इसी तरह रहने को मजबूर हैं। अपना घर जो है कई लोग छोड़ने को मजबूर हैं। कई लोग अपने घर की छतों पर आश्रय ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि या तो प्रशासन की तरफ से मदद मिले या फिर बारिश ना हो, जिसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ रहा है वो बढ़े ना।